सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में की गायों की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना। ट्वीट कर दी पर्व की शुभकामनाएं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर बोला जोरदार हमला। पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को बना देते। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, एमपी चुनेगी भाजपा बार बार। छतरपुर में कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी। कहा कांग्रेस ने विकास के लिए कुछ नहीं किया बल्कि यह पार्टी बोझ के समान है। वही कांग्रेस को बताया डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश को भाजपा ने बीमारू राज्य से बनाया बेमिसाल। नरसिंहपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इन राज्यों में गरीबी कम हुई है और विकास हुआ है ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। कुचेला शहर के खीवसर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने जनसंपर्क किया। शहरवासी और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ने घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने जुलूस के साथ जनसंपर्क अपने पैतृक गांव से शुरू किया जो शहर में विभिन्न मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर खत्म हुआ। जनसंपर्क में जगह जगह ग्रामवासियों ने तेजपाल मिर्धा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में युवा और बुजुर्ग बच्चे मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पैतृक गांव से शुरू किया है जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पैतृक गांव से शुरू किया है जनसंपर्क अभियान। इस दौरान भारी बीजेपी प्रत्याशी संतोष बावरी के घर प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के शासन में पेपर लीक जैसे घोटाले होने की वजह से हजारों विद्यार्थियों को निराश होना पड़ा। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार हुआ जिसकी सरकार ने कोई सुध नहीं ली। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर महाविद्यालय खोला जाएगा। पानी की समस्या को हल करना और भारी भरकम जो बिजली के बिल आ रहे हैं उन्हें सही करना, ये सब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और वहीं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी को अन्नकूट के 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस अन्नकूट में गर्म तासीर के व्यंजन, बाजरा, मूंगफली समेत अन्य व्यंजनों को शामिल किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने गोविंद देव जी के दर्शन कर गोबर से बने भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। अलवर के सूर्यनगर मोड़ सामुदायिक भवन के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला जिसकी सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अलवर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका रिश्तेदार भोलाराम कठुमर तहसील देवठाना का रहने वाला है और यहाँ सूर्यनगर के क्वार्टर में किराए पर रहता है। घर जाने की बात कहकर निकला था लेकिन गांव नहीं पहुंचा, जिसके बाद घर वालों ने तलाश की तो भोला अचेत अवस्था में मिला जिसको परिजन ने जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। मृतक का नाम भोलाराम है और ग्राम लोठाना का रहने वाला है। यहाँ पे किराए पे रहता है सूर्यनगर क्वार्टरों में। और ये कल गांव जाने की बात बोल रहा था, उसके बाद में गांव भी नहीं जा पाया, उसके बाद में घर पे भी नहीं पहुंचा और सुबह अब देखभाल नहीं करने के बाद में रोड के पास पड़ा हुआ मिला। कहाँ पे रोड के पास? ये अपने सूर्यनगर
सामुदायिक भवन के पास। वहाँ पड़े मिले। हाँ जी, किस हालत में मिले, मतलब कैसे? ये सिर नीचे था। अचेत अवस्था में मिले। हाँ जी, यहाँ पे लेके आए आप? हाँ जी, नहीं वहीं पे खत्म हो गया, मिला था वहाँ पे। खत्म हो गया। हाँ जी, जैसे कोई पता नहीं चल पाया कि किसने क्या किया? नहीं कोई पता। और वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिसंबर को जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है, उनको इस पद से हटा देगी और दिल्ली में भी उनके लिए जगह शेष नहीं रहने वाली है। साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार निकम्मी है और नकारा भी है। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए पेपर लीक जैसे कई मामलों का जिक्र किया। अंता कस्बे में मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दीपावली को लेकर दी शुभकामनाएं। इससे पहले उन्होंने बमोरी बालाजी मंदिर पर ढोक लगाई। वहीं दूसरी तरफ सीसवाली तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं कांग्रेसियों ने भाया जिंदाबाद के नारे लगाए। माहौल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। डूंगरपुर जिले में दीपावली के नए साल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता और पुत्र को टक्कर मार दी। साथ ही बाइक पर बैठा दूसरा बेटा मनीष घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ जिले में 24 वर्षीय के युवक ने अपने ही घर में फांसी से लटक कर सुसाइड कर जान दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अनुशासन समिति के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर कोटा शहर जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी का विरोध करने पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता रद्द की। सोनी ने बताया कि बीजेपी ने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से कल्पना देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत द्वारा निर्दलीय खड़े होकर पार्टी प्रत्याशी का विरोध करना बीजेपी का विरोध करना है। राजस्थान के चुनावी संग्राम में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों ही प्रमुख दल अपनी पार्टी की योजनाओं को बेहतर बताते हुए विरोधी पर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोटा के दौरे पर रहे। मेघवाल ने कोटा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि 16 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र की घोषणा करेंगे। बागियों पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि अधिकांश बागियों को हमने बैठाने का प्रयास किया है, जो नहीं बैठे हैं उन पर कार्रवाई भी हमने शुरू की है। जो समझ गए उन्हें बैठा दिया गया है, जो नहीं बैठे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं कोटा प्रवास पर हूं। 2 विधानसभाओं में हमारा दौरा है। शानदार हमारा कैंपेनिंग चल रहा है बीजेपी का, और जिस तरह से आप भी अपने खबरें प्रसारित कर रहे हो, दिखा रहे हो, सर्वे सारा ये कह रहा है बीजेपी प्लस में है। ही शानदार सफलता की ओर बीजेपी बढ़ रही है। आपके कुछ सवाल होंगे तो बताइए। सब जगह बीजेपी आगे चल रही, सब जगह। हमारा जो ईस्टर्न राजस्थान के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि क्या स्थिति है, लेकिन वहाँ भी हम आगे हैं। देखिए, बड़े चेहरे से आपका क्या मतलब मुझे पता नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का दौरा भी 2-3 जगह प्रस्तावित है। 15 को तो बाड़मेर ही है। हमारे अमित शाह जी भी आएंगे, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, सब आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे गारंटी पूरी न करने के आरोपों पर भी जवाब देते हुए कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा ही हो या 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता से किया है और वादा पूरा किया है। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 में 6 संभागों से होती हुई अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। गहलोत ने 7 गारंटी योजनाओं के दूसरे फेज का हाड़ौती से शुभारंभ कर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के घटोत्कच चौराहे पर जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। गहलोत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी योजनाओं को दूसरी सरकारें भी फॉलो कर रही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद और हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सभी गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी। गारंटी यात्रा प्रारंभ हुई आज
सातों जगह एक साथ में। और गारंटी यात्रा का एक दिनेश जी का ये महत्व हो गया क्योंकि जो 10 गारंटी हमने दी थी वो करीब 7 करोड़ 80 लाख कार्ड मिले लोगों के घरों में और 1 करोड़ 80 लाख लोग लेना आए थे गारंटी कार्ड। समझ सकते हैं इतना बड़ा विस्तार हमारे ऊपर जनता ने दिखाया है। 1 करोड़ 80 लाख लोग आके कार्ड ले जा रहे हैं महंगे शिविरों के अंदर और वो इम्प्लीमेंट हो गया था। 25 लाख का बीमा हो, 5 गैस सिलेंडर हो, अन्नपूर्णा योजना हो, सब कुछ करीब 100 यूनिट का ठीक करने का हो। हाँ बोल रहे हैं। लोगों में लगता है कि भाई ये सरकार कहती है वो करती है। कोटा एयरपोर्ट फिर हमने अच्छे कानून पास किए हैं, 5 साल तक गुड गवर्नेंस हमने दी है। लोगों के जहन में बातें हैं, कानून पास किए हैं, किसानों के मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट पास कर दिया आपने। गिग वर्कर जो होते हैं आजकल जोमेटो में और स्विगी, ओला में, उबर में, ड्राइवर, खलासी, सर्विस डिलीवरी बॉय, इनका लिए हम चिंता कर रहे हैं। उनको लाखों लोग हैं, वो एक नया कानून पास कर दिया हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं। कहने का मतलब है कि हमारी काम जो है इस बार पूरे देश में चर्चा में है। और वहीं मेड़ता में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों द्वारा अपने अस्थायी कार्यालय उद्घाटन का सिलसिला जारी है, इसी कड़ी में मेड़ता से अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा प्रत्याशी मास्टर मदन लाल बालोटिया के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पार्टी संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के विज्ञापन, घूंघट, हिजाब और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। त्रिवेदी ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। ऐसी स्थिति राजस्थान में पहले कभी नहीं हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस के विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के विज्ञापन में जो गुंडे बदमाश दिखाए जा रहे हैं उनके गले में यह भगवा पटका ही क्यों है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म के प्रति घृणा की जो आत्मा थ्योरी है वो विज्ञापन और चुनाव प्रचार तक आ गई है। प्रचार की पराकाष्ठा राजस्थान में देखने को मिली। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान नहीं हो सकता जो कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने दिया था कि यहां बलात्कार इसलिए अधिक होते हैं कि यह मर्दों वाला प्रदेश है। और यह ऐसे ही नहीं है, इन्हीं के गठबंधन सहयोगी थे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, जिन्होंने यह बोला था बलात्कार के मामलों में लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के और महिलाओं पे अत्याचार के मामले में सबसे अग्रणी और सबसे खराब स्थिति में राजस्थान। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता कैंपेनिंग में जुट गए। इसी कड़ी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चाकसू पहुंची, जहां उन्होंने चाकसू से भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा के समर्थन में रोड शो किया और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चाकसू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राजे ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में अराजकता का माहौल बना है। कांग्रेस के कुशासन से हर वर्ग त्रस्त रहा है। अब जनता बदलाव के मूड में है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए चाकसू से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है और भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा को जिताने की बात कही। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया के कार्यालय में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक रूपाराम मुरावतिया व पूर्व विधायक श्रीराम भीवर के गिले शिकवे दूर हो गए। दरअसल पूर्व विधायक के नाराजगी दूर हो जाने से भाजपा प्रत्याशी सुमिता भिचो ने राहत की सांस ली। दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मुरावतिया को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान विधायक मुरावतिया ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है, वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं तथा जीवन भर भाजपा के कार्यकर्ता ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस किसी कार्यकर्ता को टिकट देती है वे उनके साथ रहेंगे।
बीकानेर पूर्व से भाजपा प्रत्याशी सिद्धि कुमारी ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान सिद्धि कुमारी ने कहा कि मैंने 15 सालों में खूब काम करवाया है, जनता की सुविधा के लिए विधायक कोटा लगाया है, अब इससे ज्यादा विकास चाहिए तो भाजपा की सरकार लानी होगी। उन्होंने कहा कि सुरसागर की दुर्दशा सुधारना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। केईएम रोड पर एलिवेटेड रोड एवं रामपुरा ब्रिज बनवाएंगे। विधायक होने के नाते मैंने जितना भी काम किया है वो कम है। बीकानेर में ड्रेनेज सिस्टम न के बराबर है, जिसे बनाने में अरबों रुपए लगेंगे। हमारी सरकार आएगी तो इन सब में सुधार करेंगे। आपका ध्यान रखते हैं, आप हम लोगों का साथ दो। चुनाव के अब 10-12 दिन बाकी है। आप ज़रूर अपने द्वारा ये मैसेजेस पहुंचाओ कि मतदान कितना इम्पोर्टेंट है, वोटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, और आप सबकी गुड विशेस और दिवाली। मैंने सत्य की राह ली है हमेशा। आप देखो, मैंने सही काम किया। सूरसागर एलिवेटेड रोड आपकी और आपकी मूलभूत सुविधा रामपुरा ब्रिज मैंने बिल्कुल करवाई। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने मुरलीपुरा मंडल के वार्ड 1 में कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की अहंकारी सरकार को वोट की चोट देना बेहद जरूरी है। इस सरकार ने प्रदेश की जो दुर्दशा की है, इसके लिए 25 नवंबर को जनता इनको करारा जवाब देगी। दिया कुमारी ने कहा कि वार्ड 13 में कुशवाहा समाज समिति द्वारा मिले स्वागत सत्कार एवं अभिनंदन के लिए आभार प्रकट किया है। हम सबको एक चीज करनी है, इनको वोट उठाना, वोट उससे हराना है। वो जब वोट की चोट लगेगी ना, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि जनता क्या होती है। तब इनको समझ में आएगा जनता के साथ क्या परिणाम होता है। ऐसे तो इनको फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी अभियान के तहत जोधपुर जिले के फलौदी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पबाराम बिश्नोई के समर्थन में सघन चुनावी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। राजस्थान की जनता इसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। शेखावत ने जनता से फलौदी से भाजपा प्रत्याशी पबाराम बिश्नोई को पिछले चुनाव में जिताने के लिए आभार व्यक्त किया और इस चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का आह्वान किया। सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर कहा कि मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को तब से जानता हूं जब वो 9वीं 10वीं में पढ़ते थे। मैं उनकी शादी में भी मौजूद था। दरअसल गोपाल शर्मा प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आपको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या कहना है कि कौन गोपाल शर्मा, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं। इस पर शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भैरव सिंह शेखावत के साथ 27 दिवाली और 27 होली मनाई हो, उसको वो नहीं जानते, तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। देखिए, अब मैं क्या कहूं, मैं व्यक्तिगत विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद सबसे बड़े नेता भैरव सिंह जी शेखावत हुए हैं, जो संजोग से उनके ताऊ जी लगते हैं, और जिसने शेखावत साहब के साथ 27 दिवालियां लगातार मनाई हो, 27 होली साथ देखी हो, अगर उनको वो नहीं जानते तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब वो शायद 9वीं या 10वीं के अंदर पढ़ते थे और उनकी शादी के अंदर भी उपस्थित था। नहीं, इसको अप्रत्याशित नहीं कहना चाहिए, इसको प्रभु की कृपा कहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। सांगानेर में मेरे को कहा गया था, मैंने सांगानेर का नाम कभी नहीं लिया, मेरे से कहा गया कि आप सांगानेर में तैयारी करिए। तो जो पत्रकार साथी मेरे को जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरे तैयारी करने का रंग और ढंग कुछ अलग है। तो तैयारी करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, तो लोगों को प्यार होने लगा, लोगों को स्नेह होने लगा, और फिर जब वहाँ टिकट नहीं मिली तो भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु,
हो सकता है पत्रकारिता ही करवाने का इरादा हो, लेकिन जब सिविल लाइन से घोषित हो गया तो मेरे को लगा कि भगवान ने मेरे को जड़ों से जोड़ने का काम किया है। इसका कारण है कि मैं सिविल लाइन क्षेत्र का ही मूलतः व्यक्ति हूँ। 5 साल तक मैं भैरव सिंह जी शेखावत के घर रहा, फिर शास्त्री नगर के अंदर कई साल रहा, फिर निर्माण नगर सी के अंदर कई साल रहा, और घर भी बनाया तो निर्माण नगर सी के सामने ही बनाया। तो इसलिए मेरे लिए ये सारे इलाके अपने इलाके हैं। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।